बिहार में 1 फरवरी से इंटर परीक्षा शुरू हो गई है। परीक्षा का समय 8:30 बजे से था, लेकिन परीक्षा शुरू हुई 9:30 बजे। कई परीक्षा केंद्रों पर सैकड़ों छात्र जो लगभग 9 बजे पहुंचे, उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई। जब छात्रों ने विरोध किया, अपनी बात रखी, तो उनके साथ लाठी चार्ज किया गया। यह घटना समस्तीपुर के दलसिंहर राय की है। अब सवाल ये उठता है कि बच्चों का भविष्य इस परीक्षा से जुड़ा हुआ है, तो उनके साथ ऐसा क्यों किया गया। इसी तरह बिहार के स्कूलों में शिक्षा की स्थिति काफी चिंताजनक है। शिक्षक कभी समय पर स्कूल नहीं आते, कभी सिर्फ अटेंडेंस लगाने जाते हैं, लेकिन न प्रशासन इन पर कार्रवाई करती है, न कोई समझदार इंसान सवाल उठाता है। वहीं जब बच्चे इंटर परीक्षा में 2 मिनट देर से पहुंचते हैं, तो उनका भविष्य दांव पर लग जाता है। क्या लाठी के दम पर शिक्षा व्यवस्था को सुधारना छात्रों की जिम्मेदारी है, या जो शिक्षक इस तरीके की लापरवाही करते हैं उनके लिए भी कोई नियम होने चाहिए। बच्चे अपने बड़ों से सीखते हैं। अगर शिक्षक खुद समय पर नहीं आएंगे, समय का पालन नहीं करेंगे, तो बच्चों से अनुशासन की उम्मीद करना गलत होगा। जब तक प्रशासन और शिक्षक खुद सही दिशा में कदम नहीं उठाएंगे, बच्चों से अच्छे रिजल्ट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। खैर, आपको हम इस वीडियो में सभी घटनाओं और उनकी पूरी जानकारी देंगे, ताकि आप देख सकें कि बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह के खेल से क्या नुकसान हो सकता है। बिहार में 1 फरवरी से शुरू हुई इंटरमीडिएट परीक्षा के पहले ही दिन कई परीक्षा केंद्रों पर अराजकता देखने को मिली। परीक्षा केंद्रों पर सख्ती इतनी ज्यादा रही कि 2 से 5 मिनट की देरी से पहुंचे परीक्षार्थियों को भी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई। इस फैसले से नाराज छात्र और उनके अभिभावकों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिससे कई जगहों पर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। शेखपुरा जिले के आरडी कॉलेज परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय के बाद पहुंचे परीक्षार्थियों को अंदर नहीं जाने दिया गया, जिससे नाराज छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों ने परीक्षा केंद्र के गेट को जबरदस्ती खोलने की कोशिश की, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। हंगामे के कारण आधे घंटे से अधिक समय तक कॉलेज के बाहर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। हंगामा यही नहीं रुका, बल्कि गुस्साए अभ्यर्थियों और उनके परिजनों ने सड़क पर जाम लगा दिया। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए एसडीओ राहुल सिन्हा को मौके पर पहुंचना पड़ा, लेकिन भीड़ ने उनका घेराव कर लिया और कुछ छात्र छात्राएं उनके वाहन के सामने लेट गए, जिससे उनका रास्ता ब्लॉक हो गया। इस दौरान कई महिला छात्रा बेहोश हो गई, जिन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि वे समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए थे और मुख्य गेट से प्रवेश भी कर लिया था, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने उन्हें कमरे में प्रवेश करने से पहले ही दूसरा गेट बंद कर दिया। वहीं दलसिंहसराय के आरबी कॉलेज परीक्षा केंद्र पर भी हालात बेकाबू हो गए। परीक्षा केंद्र का गेट 9 बजे बंद कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद कई छात्राएं जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करने लगी। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए लाठीचार्ज कर दिया, जिससे कई छात्राओं को चोट लग गई। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, और आप ये वीडियो देखिए। आपको बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB के नियमों के अनुसार सुबह 9 बजे के बाद किसी भी स्टूडेंट को प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। प्रशासन का कहना है कि ये नियम पहले से ही घोषित कर दिए गए थे, लेकिन देर से पहुंचे छात्रों को प्रवेश देना संभव नहीं था। नालंदा जिले में एक परीक्षा केंद्र पर स्थिति और भी गंभीर हो गई, जब छात्रों ने परीक्षा में बैठने की अनुमति न मिलने पर पथराव कर दिया। हंगामे के कारण परीक्षा केंद्र के आसपास अफरा तफरी मच गई। पुलिस अब इस घटना में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है।
वहीं आपको बता दें कि गया और गोपालगंज जिले में भी स्टूडेंट्स को तय समय के बाद परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई। गया के कन्या उच्च विद्यालय रमना में 8 छात्राएं परीक्षा केंद्र पर 9 बजे के बाद पहुंची, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। इन छात्राओं का कहना है कि वे ट्रैफिक जाम के कारण कुछ मिनट देर से पहुंची थी, लेकिन प्रशासन ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। छात्राओं ने गेट पर खड़े होकर गिड़गिड़ाया और रोते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए उन्हें बाहर ही रोक दिया। गुस्साए अभिभावकों ने परीक्षा केंद्र के गेट को धक्का देना शुरू कर दिया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसी तरह गोपालगंज जिले के वीएम इंटर कॉलेज और एसएस बालिका उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र पर भी कुछ छात्राएं देर से पहुंचने के कारण परीक्षा से वंचित रह गई। परीक्षा केंद्र अधीक्षक से गुजारिश करने के बावजूद उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। निराश होकर छात्राएं रोते हुए अपने घर को लौट गई। गेट खोल दो छात्राओं की मिन्नतें थी, लेकिन नियमें नहीं बदले। गोपालगंज जिले में परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। 33 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 39,000 छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा केंद्रों के 500 गज के दायरे में धारा 144 लागू थी और सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक सख्त निगरानी रखी जा रही थी। सिधौलिया प्रखंड की छात्रा ऋषु कुमारी 9:32 पर परीक्षा केंद्र पर पहुंची, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं मिला। उनका कहना था कि ऑटो पलटने के कारण वो लेट हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद परीक्षा केंद्र प्रशासन ने उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। इसी तरह बरई पट्टी की रवीना कुमारी 15 मिनट की देरी से पहुंची और उन्हें भी परीक्षा से वंचित कर दिया गया। वहीं छात्रों के अभिभावकों ने इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि नियम सभी के लिए समान होने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ शिक्षक और पुलिसकर्मी खुद देर से पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें परीक्षा केंद्र में जाने दिया जाता है, जबकि छात्रों को सिर्फ कुछ मिनट की देरी के कारण बाहर कर दिया गया। अभिभावकों का कहना है कि इसी तरह के नियमों से छात्रों का भविष्य दांव पर लग जाता है और प्रशासन को इसमें कुछ लचीलापन रखना चाहिए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB और प्रशासन का कहना है कि परीक्षा में सख्ती न करने से नकल जैसी समस्या बढ़ सकती है। इसी कारण परीक्षा समय को लेकर सख्ती बरती जा रही है। जो छात्र परीक्षा से वंचित हो गए हैं उन्हें बाद में पूरक परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। बिहार में हुई इंटर परीक्षा के दौरान जो घटनाएं हुई हैं उनमें छात्रों की भी गलती थी और प्रशासन की भी। छात्रों को ये समझना चाहिए था कि परीक्षा में समय का पालन करना उनका पहला कर्तव्य है। अगर वो निर्धारित समय से कुछ मिनट भी देर पहुंचते हैं तो उन्हें ये परिणाम भुगतने ही होंगे। समय की पाबंदी कोई छोटी बात नहीं है और ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा सवाल है। अगर कुछ छात्र परीक्षा केंद्र तक समय पर नहीं पहुंचे तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें बिना किसी कारण के प्रवेश ना दिया जाए। समय पर ना पहुंचना उनकी गलती थी, लेकिन प्रशासन और शिक्षकों को यह भी समझना होगा कि जरूरी नहीं है कि वो अपनी मर्जी से लेट से पहुंची हो सकता है कि बीच में किसी दुर्घटना का उन्हें सामना करना पड़ा हो या किसी अन्य कारण से उन्हें लेट हुआ हो। अगर एक छात्रा निर्धारित समय तक केंद्र में नहीं पहुंच सका या नहीं पहुंच सकी तो उसे समय पर प्रवेश न देना एक हद तक समझा जा सकता है, लेकिन क्या ये उचित था कि कुछ छात्राओं को सिर्फ 2 से 5 मिनट की देरी के कारण परीक्षा से बाहर कर दिया जाए। प्रशासन को भी ये समझना चाहिए कि अगर परीक्षा केंद्र पर जाम या अन्य समस्याएं हो तो क्या छात्रों को थोड़ी देर का समय नहीं दिया जा सकता था? क्या प्रशासन ने इस मुद्दे को सही तरीके से हैंडल किया? यह भी एक बड़ा सवाल है। छात्रों की गलती को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन प्रशासन को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी ताकि इस तरह की घटनाएं ना होती। बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के पहले ही दिन परीक्षा केंद्रों पर जो अव्यवस्था देखी गई उसने प्रशासन की सख्ती और छात्रों की परेशानियों के बीच की खाई को उजागर कर दिया है। जहां सरकार का कहना है कि नियम सभी के लिए समान है और नकल पर रोक के लिए ये कदम जरूरी है, वहीं स्टूडेंट्स और उनके अभिभावक इसे जरूरत से ज्यादा कड़ा नियम मान रहे हैं। आने वाले दिन में ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन इस स्थिति से कैसे निपटती है और क्या किसी तरह की राहत या समाधान निकाला जा सकता है इस पर। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपने प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं कृति, धन्यवाद।